अगर तुम कभी ये महसूस किए हो कि कुछ लोग बिना कुछ किए ही स्पेशल ट्रीटमेंट पाते हैं, वो मीटिंग में पहले अटेंशन पाते हैं, उनकी बात ज़्यादा सीरियसली ली जाती है या फिर उन्हें इजीली फॉरगिव कर दिया जाता है, तो आप पागल नहीं हो। और आज मैं आपको बताऊंगा कि यह सब क्यों होता है और शायद आप भी इसका विक्टिम हुए हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि एक एवरेज लुकिंग या अनअट्रैक्टिव पर्सन को लिटरली क्रिमिनल जैसा ट्रीट क्यों किया जाता है। 1980 में एक डिस्टर्बिंग स्टडी हुई थी। रिसर्चर्स ने आइडेंटिकल क्राइम्स के लिए लोग को जज करवाया। ब्यूटीफुल क्रिमिनल्स को 2.5 साल कम पनिशमेंट मिली। सेम क्राइम, सेम एविडेंस, बस एक फ़र्क, चेहरा। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वायरस है जो हमारी सोसाइटी में फैलाई हुई है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ आप भी इसका शिकार हुए हो। कैसे, वो अभी जानेंगे। साइकोलॉजी के सीक्रेट्स में से एक के अंदर इसका नाम है द हालो इफेक्ट। और ट्रस्ट में, जब आप ये समझ जाओगे आप दुनिया देखने का तरीका कम्प्लीटली बदल जाएगा। ये टर्म 1920 में साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडिके ने दिया था। उन्होंने नोटिस किया कि अगर किसी पर्सन की एक क्वालिटी अच्छा है, जैसे लुक्स, हाइट या कॉन्फिडेंस, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेता है कि उनके सारी क्वालिटीज़ अच्छी होंगी। मतलब अगर कोई हैंडसम है तो हमारा ब्रेन सोचता है ये इंटेलिजेंट भी होगा, ऑनेस्ट भी होगा, ट्रस्टवर्दी भी होगा। और उल्टा, अगर कोई अनअट्रैक्टिव है, हमारा ब्रेन अनकॉन्शियसली एज्यूम कर लेता है ये लेजी होगा, डिसऑनेस्ट होगा, क्रिमिनल टाइप होगा। साउंड्स इनसेन, राइट? लेकिन साइंस कहता है ये सच है। पहले बात करते हैं सबसे स्कैरी एप्लीकेशन की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने 2012 में एक स्टडी करी। अट्रैक्टिव डिफेंडेंट्स को नॉट ओनली कम पनिशमेंट मिलता है बल्कि जूरीज उन्हें मोर क्रेडिबल भी मानते हैं। रिसर्चर्स ने लिखा, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस एक्ट्स एज ए शील्ड अगेंस्ट हार्श जजमेंट। मतलब अगर आप गुड लुकिंग हो तो आपके लाइज भी ज़्यादा बिलीवेबल लगती है। अगर आप अगली हो तो सच बोलने पर भी लोग डाउट करते हैं। वेट, लेकिन ये सिर्फ अडल्ट्स पर ही क्यों अप्लाई होता है? नहीं। और यह सबसे दुख की बात है, कैरेन डियर ने 1972 में एक एक्सपेरिमेंट किया। टीचर्स को चिल्ड्रन की फोटोज दिखाई और उनसे पूछा कि अगर ये बच्चे कोई गलती करते हैं तो क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। अनअट्रैक्टिव बच्चों को ज़्यादा हार्श पनिशमेंट रिकमेंड की गई। टीचर्स ने कहा ये बच्चा क्रोनिकली बैड होगा। सेम गलती करने पर क्यूट बच्चे के लिए ओह ये तो बस एक मिस्टेक था, बच्चा है। और जॉब इंटरव्यूज, डैनियल हैमरमेस ने कैलकुलेट किया कि अट्रैक्टिव लोग अपनी लाइफ टाइम में $230,000 मोर कमाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? हमारा ब्रेन इतना सैलो क्यों है? क्योंकि हमारा ब्रेन लेजी है। सीरियसली, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने डिस्कवर किया कि हम किसी स्ट्रेंजर के बारे में सिर्फ 100 मिलीसेकेंड्स में जजमेंट बना लेते हैं। मतलब 0.1 सेकेंड, एक ब्लिंक से भी कम। ये हमारा इवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है। केवमैन डेज में क्विक जजमेंट इज इक्वल टू सर्वाइवल। ये पर्सन सेफ है या डेंजरस। और अनफॉर्चुनेटली हमारा ब्रेन ने अट्रैक्टिवनेस को सेफ और गुड से लिंक कर दिया। और सबसे स्कैरी पार्ट है कि ये अनकॉन्शियस है। मतलब आप कॉन्शियसली फेयर बनने की कोशिश कर रहे हो। तो अब क्वेश्चन ये है, रियल लाइफ में हम इसका क्या करें? अगर आप हालो इफेक्ट का विक्टिम हो, अपनी वैल्यू को सिर्फ अपीयरेंस से जज मत करो। डॉक्यूमेंट और अचीवमेंट, टेंजिबल प्रूफ बनाओ। फास्ट डिप्रेशन के बाद भी कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करो। अगर आप इस बायस से बचना चाहते हो, हायरिंग डिसीजन में ब्लाइंड रिज्यूमे रिव्यूज यूज करो। किसी को जज करने से पहले 10 सेकेंड्स रुको, ब्रीथ लो, कॉन्शियसली क्वेश्चन पूछो, मैं ये कंक्लूजन क्यों बना रहा हूँ? तो आज से आप वो इंसान नहीं हो जो कॉन्शियसली बायस डिसीजन लेता है। आप वो इंसान बन गए हो जो अपने बायसेस को पहचानता है, लोगों को उनके ट्रू वैल्यू पर जज करता है, अनफेयर सिस्टम्स को चैलेंज कर सकता है। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी ब्यूटीफुल पर्सन को ऑटोमेटिकली ट्रस्ट कर रहे हो या किसी ऑर्डिनरी लुकिंग पर्सन को डिसमिस कर रहे हो, आपको याद आएगा ये वीडियो और आप पॉज करोगे, थिंक करोगे और फेयर डिसीजन लोगे।